हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऐसी 3 वेबसाइट के बारे में जो आपको मदद करेंगी एज एन इन्वेस्टर, किसी के स्टॉक कैसे कैसे आप एनालाइज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। इनमें से कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी ऐप नहीं है जो पेड हो, सब फ्री में आपको इन्फो मिल जाएगी। और वीडियो के दौरान मैं आपको सारी जो वेबसाइट्स हैं उनका एक गो थ्रू देकर जाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहली वेबसाइट जो है वो है Skinner.in। इसको मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वेबसाइट का अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारी ऐसी इन्फो है जो और वेबसाइट पे जो आपको पेड में मिलती है, वो सारी इन्फो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाती है। ये इसका कुछ ये इसका कुछ यूजर इंटरफेस है। पहला जैसे आप देख सकते हो, पहली मैं कंपनी मान लेता हूँ TCS, जो जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। जो उसमें सबसे कह सकते हैं ना, हर एक वेबसाइट की एक जो की एक बात हम कह सकते हैं ना कि जैसे हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक फीचर होता है। तो इस वेबसाइट का जो यूनिक फीचर है वो है इसका की पॉइंट्स, जो यहाँ पे शेयर करते हैं। जो जो इन्फो आपको एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, उसकी कॉन कॉल समझ के, उसकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के आपको आइडिया लगेगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे छोटे से सेगमेंट में बहुत ही कंसाइज वे में आपको डिटेल मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं TCS की बात करूँ तो TCS के बारे में छोटा मोटा कि TCS क्या कंपनी है, IT सर्विस में है और पिछले 5-50 साल से है, ये सब डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिलता है कि रेवेन्यू ब्रेकअप। रेवेन्यू ब्रेकअप क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जो किसी से सिर्फ इसी एक सेगमेंट में काम करती है। बस उसका सारा जो वर्क है वो केवल एक ही, जो भी रेवेन्यू सारा एक ही सेगमेंट से आता है। अब जैसे कि मैं TCS की बात करूँ, 39% जो उसका रेवेन्यू है वो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस देके आता है। उसके अलावा 17% जो है रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से आता है। इसके अलावा 16% जो है कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से है। 11% मैन्युफैक्चरिंग साइड से है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि जो रेवेन्यू का जो ब्रेकअप है वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई है TCS के पॉइंट से ना। अगर किसी कंपनी का ज्यादातर पैसा केवल एक ही सेगमेंट से आ रहा होगा, तो वो एक ही सेगमेंट से अगर 80, मान लो किसी कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है केवल एक ही जगह से आ रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर कभी गवर्नमेंट ने या कुछ कुछ वॉर हो गया, तो उस वजह से उस कंपनी के रेवेन्यू पे काफी असर पड़ सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि किसी कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप जानना। इसके अलावा जो आपको इन्फो मिल जाती है कि प्रोडक्ट्स क्या है कंपनी के, जैसे कि यहाँ पे TCS के काफी सारे प्रोडक्ट हैं, TCS आयोन, TCS बैंक, TCS एड, बहुत सारे और भी जो भी हैं। ये भी जरूर जानना है कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कंपनी के केवल एक या दो ही प्रोडक्ट्स हैं और उसी के बेसिस पे कंपनी का चल रहा है। अगर कंपनी का केवल एक ही दो प्रोडक्ट है, आने वाले समय में किसी और कॉम्पिटिटर ने वो प्रोडक्ट निकाल दिए, तो फिर तो उस कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है, राइट। इसके अलावा कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या हमें पता चल जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी, ये बहुत जरूरी है, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी का, मान लो कोई कंपनी आज से 2 साल पहले अगर किसी कंपनी का बहुत सारा पैसा जो यूक्रेन या रशिया से ही आता हो, तो आज के टाइम पे अगर उसके बहुत बड़ा असर पड़ता है उसके रेवेन्यू पर। रीजन बिंग क्योंकि दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अगर किसी कंपनी का पैसा अगर किसी एक ही देश पे टिका हुआ है, तो आपको ये एक रेड फ्लैग होना चाहिए आपके लिए कि अगर कल को कुछ हुआ, उस कंपनी के रिलेशन अच्छे नहीं रहे उस देश के साथ, कंपनी वहां पर उस देश ने कोई कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंजेस आ गए या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस कंपनी पे, या उस देश पे, इस इंडिया देश पे कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो उस कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, राइट। अगर मैं कंपनी बात करूँ तो TCS का जो रेवेन्यू काफी हद तक अमेरिका से आता है, जिसमें 52% है। इसके अलावा यूरोप से 31% है, इंडिया से 6% और बाकी वर्ल्ड से इसका 11% है। तो काफी हद तक कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड है। उनका जो जियोग्राफिकली देखें तो काफी हद तक डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, इसके ये डेटा मिल जाती है आपको यहाँ पर। R&D में कंपनी कितना खर्च कर रही है, बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए कि वो R&D में लगी रहे, क्योंकि आप आज जो बेच रहे हो वो कहीं ना कभी आउटडेट हो ही जाएगा। हर कंपनी का जरूरी है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है, तो वो आपको डिटेल यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा इसका क्लाइंट बेस क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर किसी एक कंपनी का सारा रेवेन्यू सिर्फ एक ही कंपनी से आ रहा है या एक दो कंपनी से मेजर उसकी बिजनेस है, बाकी सारे छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, अगर कभी वो दो तीन जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो छोड़ के चले गए, तो उस कंपनी का जो रेवेन्यू वो काफी हद तक कम हो सकता है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना, ये देखना, ये जानना कि कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर मैं TCS की बात करूँ तो इनका गूगल है, अमेजोन, एजोर, इंटेल, एडोब, IBM, एप्पल, मतलब काफी हद तक बड़े बड़े नाम है। तो ऑब्वियसली TCS हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो काफी अच्छे क्लाइंट्स भी हैं इनके पास। इसके अलावा जो और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दे रखी है कि यूरोप एम्प्लॉय का बेस कैसा है इनका, कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका। करीब 4.5 लाख लोग हैं, जिसमें 37% वुमेन्स हैं। तो दैट्स, आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा बहुत अगर आपको इम्पेक्ट करता हो तो। इसके अलावा जो अच्छी चीज जो इनको शेयर करती है, जो इस वेबसाइट पर मिल सकती है, वो है यहाँ पे आपको प्राइस चार्ट पे मिल सकता है। देखो, प्राइस तो हर बहुत सारी वेबसाइट है, जीरोधा स्टॉक, आप यहाँ वहाँ भी देख सकते हो। बट अच्छी चीज इसमें क्या है ना, अगर आप मोर पे जाकर क्लिक करोगे तो सेल्स एंड मार्जिन, यहाँ आपको
कंपनी की सेल्स क्या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि कंपनी का सेल्स कैसे ग्रोथ कर रही है, कंपनी के मार्जिन कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो टीसीएस की सन 2006 में देखें तो हम सेल्स केवल 2600 करोड़ की कुछ समथिंग थी, और आज के टाइम पे इनकी जो सेल्स है वो 55,000 करोड़ तक जा चुकी है। इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। और इसके अलावा आपको मार्जिन दिख जाते हैं कि मार्जिन कंपनी का कैसा क्या चल रहा है। अगर वैसे अगर ओवरऑल मैनेज करता हूँ तो केवल एक ये बार है जहाँ पर आपको एक सेल्स में डिप दिख रहा है, बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई ही है, और उसके बाद से डिप के बाद से कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है हर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दैट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा आप अलर्ट लगा सकते हो यहाँ पर जाके, जो कि हर जगह हो जाता है, बट जो एक अच्छी चीज़ है वो है आपको ग्राफिकल वेरिएशन मिल जाती है बहुत अच्छी। इसके अलावा जो एक और चीज़ इसका यहाँ पे आपको मिल जाती है वो है कॉन्स्टेंट पोज। ये ऑलमोस्ट हॉबी वेबसाइट आपको देती है, तो कुछ खास तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हो। इसमें अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, टीसीएस डेट फ्री है, अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है जो हम पढ़ चुके थे इसके उसमें। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल काफ़ी कम करी है इन्होंने, अभी 36 डेज पे लेके आ चुके हैं, जो भी ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कॉन्स में हम बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 12.1 टाइम्स इट्स पेक वैल्यू। ये तो ऑब्वियस है ना, अगर कोई कंपनी के पास इतनी अच्छी चीजें हैं कि कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है, डेब्ट फ्री है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है, तो उसका जो स्टॉक है वो ऑब्वियसली काफी बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा। तो ये कॉन्स में नहीं देखना चाहिए, तो अच्छा ही है। आप भी चाहोगे कि आपकी जो कंपनी है उसकी उसका शेयर मार्केट प्राइस बढ़े। सो सो इंस्टेड ऑफ इसको ये ध्यान रखने के लिए इसका कोई डीमैट मतलब डीमैट को ऐसे नहीं देख सकते हम इसको पॉइंट को। इसके अलावा कंपनी का जो इन्होंने बोला है कि पुअर सेल्स ग्रोथ है, आई डोंट थिंक कि पुअर सेल्स ग्रोथ है। हो सकता है कि जो उसके पीयर्स हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रहे हो, दैट्स व्हाई उन्होंने इसको इसमें कैटेगरी में डाला हुआ हो। इसके अलावा जो अगला असाइनमेंट उसमें आपको मिल जाता है वो है पेयर कंपैरिजन, कि और बाकी दूसरे जो भी इसके कंपैरिजन में दूसरी जो इस इंडस्ट्री में जो और दूसरी कंपनियां हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। इसमें एक अच्छी चीज जो है, आप कंपैरिजन में ना आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कॉलम्स को। आपको किस बेसिस पर कंपनी को कंपेरिजन करना है, उनको डिफरेंशिएट कैसे से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उनकी किसी बैलेंस शीट के ऊपर कुछ कुछ चीज देखते हो, आप पसंद करते हो, कैश फ्लो रेशियो, ईपी रेशियो, ईपीएस रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हो। जो मुझे लगता है, मैं पसंद करता हूँ कोई कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, जितनी ज्यादा डेट फ्री है मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं अलग से अपनी डेट फ्री लगा के रखता हूँ, और एक प्लेज परसेंटेज देखता हूँ कि कंपनी ने कितने उसकी शेयर होल्डिंग ऐसी है जो प्लेज है, राइट। अगर मैं इस समय इन पीयर कंपेरिजन में बात करूँ तो प्लेज परसेंटेज में टीसीएस के काफी छोटा सा हिस्सा जो है प्लेज है, बाकी किसी कंपनी का प्लेज नहीं है। कोई मैटर नहीं करता, 0.48% किसी कंपनी ने प्लेस कर रखा है तो होगा, कोई रीजन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी अगर मार्केट कैप में देखें तो टीसीएस तो बहुत ऊपर है बाकी किसी भी पीयर कंपेरिजन से। तो ओवरऑल आप स्किनर.इन से ये देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो और दूसरी वेबसाइट और दूसरी कंपनियों के साथ। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाते हैं बाकी, और बहुत सारी वेबसाइट्स पर यार आप ऐप पर आपको ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिलते हैं। लाइक अगर सितंबर 2022 मिल रहा है तो जून 2022 या मार्च 2022, मैक्सिमम आपको 3 क्वार्टर का रिजल्ट मिलते हैं एक साथ। लेकिन यहाँ आपको एक ओवरऑल पूरी पिक्चर मिल जाती है कि सितंबर 2019 के क्वार्टर से लेकर सितंबर 2022 तक कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप एनालाइज करने बैठोगे तो आपको यहाँ पे 10 साल का मिल जाता है, यहाँ मार्च 2011 से लेकर मार्च 2022 तक कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, टीसीएस की जो सेल्स थी मार्च 2011 में 37,000 करोड़ थी, और आज के टाइम में 1,91,000 करोड़ हो चुकी है। तो एक आपको बहुत ओवरऑल का बहुत अच्छा व्यू दे देती है कंपनी के बारे में, हाँ कंपनी ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बात करूँ तो एक टाइम पे कंपनी की 2011 में 11,000 करोड़ थी, और आज 51,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। सो अगेन ये काफी आपको पता चल जाता है कि 10 साल में कंपनी कहाँ से कहाँ आ चुकी है। इसके अलावा कुछ आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ये डिटेल मिल जाती है बेसिक। बाकी बैलेंस शीट वही 10 साल का आपको पूरा व्यू मिल जाता है कि कंपनी ने कैसे से कंपनी की पूरी बैलेंस शीट कैसी ग्रो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एक और अच्छी चीज़ है वो है कॉर्पोरेट एक्शंस, आपको यही मिल जाते हैं कि कंपनी ने बाईबैक कब कब किए हैं, कंपनी ने मर्जर, डीमर्जर, बोनस कब कब दिए हैं, वो सारी डेटा आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा कैश फ्लोज के बारे में बताया जाता है। कैश फ्लोज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कैश फ्लोज नहीं देखते हैं, बट देख सकते हो। उसके लिए थोड़ी दिक्कत क्या है, कैश फ्लो में आपको थोड़ी चीजें डिटेल में एनालाइज करनी पड़ती है। ऐसे तो आप कैश फ्लो देखोगे तो 5,000 करोड़ का कैश फ्लो आपको दिख रहा है, दैट्स वो तो कुछ खास आपको बताएगा नहीं। बट आपको अगर आपको ऐसे एक ही चीज देखोगे कि कंपनी की रिसीवर्स, इन्वेंट्रीज कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इसके लिए आपको थोड़ी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कैश फ्लो को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा रेशियोज मिल जाते हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वो भी 10 साल का मिल जाता है, ये अच्छा है। इसके अलावा डील्स मिल जाती हैं कि कंपनी के कौन कौन डेजिग्नेटेड पर्सन के एमपीज, एमडी, सीईओ अपने शेयर बेच तो नहीं रहे, खरीद रहे हैं, क्या उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, घट रही है, वो आपको मिल जाती है। अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 72% से 72% पे ही है,
तो इसलिए दिसंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 में। तो ये अच्छी बात है कि अगर प्रमोटर्स का इंटरेस्ट है कंपनी में, वो भी इतना है 72% का है, तो मतलब कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है कि ये कंपनी आगे भी अच्छा करने वाली है। और इसके अलावा एफ आई की बात करूँ तो 15% से वो 13% पे आ चुके हैं। मतलब ओवर अ पीरियड टाइम उन्होंने थोड़ा अपने शेयर होल्डिंग कम करी है। डीआईएस ने थोड़ी बढ़ाई है, गवर्नमेंट की नॉर्मल वहीं की वहीं है ऑलमोस्ट, और पब्लिक की बढ़ी है। जो यहाँ पे अगर मेजर आपको चीज असर करती है वो है कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक कितना है कंपनी में, और एफ आई डीआईएस क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक की होल्डिंग से इतना आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि वो बढ़ रही है घट रही है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो इसमें अब काफी सही चीज मिल जाती है वो है क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट्स। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग ना हर एक कंपनी को रेट करती है कि उनकी आउटलुक क्या है, उसको कंपनी को कैसे दिखती है रेटिंग एजेंसी, जैसे कैसल हो गया, आईसीएल हो गया, आइक्रा हो गया। तो आप ये भी पढ़ सकते हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की आप रिपोर्ट छोटी सी होती है, बहुत कंसाइज होती है। अच्छी चीज ये होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी डेटा मिल जाती है कंपनी के आगे के आने वाले प्रोस्पेक्ट्स कैसे होंगे, कंपनी आगे क्या देख रही है, कंपनी के अभी कितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है उसकी, सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से एक एनालिस्ट के व्यू से मिल जाती है। आपको अपना दिमाग इतना नहीं लगाना पड़ता है इतना अगर आप किसी कंपनी की एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़ लेते हो तो वो ये सारी चीजें आपको डिटेल में आपको सब मिल जाता है इस वेबसाइट पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस वेबसाइट। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट जो एक इसके अलावा दूसरी वेबसाइट जो आप देख सकते हो बिफोर इन्वेस्टमेंट, वो है ट्रेडिंग व्यू डॉट इन, tradingview.com। अब ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट हैं, जीरोधा है और अब स्टॉक्स भी है, बाकी और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी कंपनी के चार्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू क्यों देखनी चाहिए, इसका क्या रीजन है देखने का? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू से फायदा क्या है, ट्रेडिंग व्यू आपको काफी अच्छी चार्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप जीरोधा भी यूज करते हो, जीरोधा को भी ट्रेडिंग व्यू से ही चार्ट मिलते हैं, वो भी जीरोधा भी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट सर्विस को यूज करता है। इस वक्त मैं टीसीएस की बात करता हूँ, टीसीएस का चार्ट खोल लेता हूँ। अब ये क्यों आपको, अब क्यों ट्रेडिंग व्यू ही क्यों? तो बहुत सारे रीजन है इसके, एक रीजन नहीं है। पहला तो यही है कि आपको जीरोधा और जो आपके बाकी जो ब्रोकर्स की आप वेबसाइट यूज करते हो उनकी कंपेरिजन में ट्रेडिंग व्यू पे आपको बहुत सारे और बहुत अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके इंडिकेटर्स पे जाओगे तो आपको काफी सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि अलग अलग डिटेल देते हैं, जो कि शायद आपको किसी और ब्रोकर पे नहीं मिलेंगी। राइट। इसके अलावा कम्युनिटी स्क्रिप्ट मिल जाती है। कम्युनिटी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद जिनको कोडिंग आती है वो अपने इंडिकेटर्स बनाते हैं, और वो अपने इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड भी कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी ने ही हु मस्ट डू, मतलब जो काफी सारे लोग ऑथर्स हैं और उनके अपने इंडिकेटर्स हैं, आप उनको अपने चार्ट पे लगा सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो कि वो आपको मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में। राइट। पहला तो रीजन यही है। दूसरा रीजन क्या है, इसके अलावा आप इस आपको चार्ट जैसे ट्रेडिंग वेबसाइट पे आपको कंपनी के काफी सारी और भी डिटेल मिल जाती है कि कंपनी के परफॉर्म कैसे कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अर्निंग्स कैसे गई है उसकी, डिविडेंड्स कितना दे रही है कंपनी, इनकम स्टेटमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है आपको, परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, पिछले एक हफ्ते में 1% से इसका स्टॉक गिरा हुआ है, एक महीने में 4% से गिरा हुआ है, 3 महीने में देखें तो 4% बढ़ गया है 3 महीने के कंपेरिजन में, और पिछले एक साल में 11% का नेगेटिव रिटर्न देती है कंपनी का स्टॉक। टेक्निकल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हम जाएं तो अभी स्ट्रॉन्ग सेल चल रहा है, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग क्या रेटिंग है, न्यूट्रल है। ये सारी आपको छोटी मोटी आपको डिटेल मिल जाती है जो शायद किसी और ब्रोकर की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगी। राइट। इसके अलावा आपको कंपनी की जो भी आजकल में आई हुई जो भी इन्फो जो भी खबर होती है वो भी मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी टीसीएस की। 6 दिन पहले कोई खबर थी, 7 दिसंबर को, जो भी कंपनी न्यूज में जब भी रही होगी तो आपको सारी डिटेल मिल जाती है एक ही जगह पर। राइट। इसके अलावा इसके अलावा जो और वेबसाइट आपसे चार्ज करती हैं, पैसे लेती हैं प्रीमियम सर्विस देने के नाम पर, कि कंपनी की अर्निंग फोरकास्ट करती हैं, यहाँ आपको फ्री में मिल जाती है वो सर्विस की। जैसे कि अभी मंडे, जैसे कि कंपनी की अर्निंग अनाउंस होनी है 9 जनवरी को, तो एक उसकी एस्टिमेट क्या है, कंपनी शायद 29 बिलियंस का अर्निंग एस्टिमेट करा हुआ है, और रेवेन्यू उनका 555 का बिलियंस एस्टिमेट किया हुआ है। यही सर्विस बहुत सारी वेबसाइट जो आपको पेड देती हैं वो आपको यहाँ इस सॉफ्टवेयर पर फ्री मिल जाती है, वेबसाइट फ्री मिल जाती है। इसके अलावा आपको ग्राफिकल ये पता चलता है कि कब कब कंपनी ने अर्निंग अनाउंस करी थी। जब अर्निंग अनाउंस करी थी तो कंपनी के चार्ट में क्या परफॉर्मेंस हुई है वो आपको दिख जाता है। तीसरी वेबसाइट जो है वो आपको खबर देती है काफी सारी स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट न्यूज से रिलेटेड। एक एक है, आप जैसे मैं दो रिकमेंड करूंगा। एक है लाइव मिंट, जो कि अच्छी वेबसाइट है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, किसी कंपनी में रिलेटेड क्या खबर चल रही है, वो सारी आपको डिटेल मिल जाती है वहाँ पर लाइव मिंट के द्वारा। दूसरी है मनी कंट्रोल, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा।
हम मनी कंट्रोल को काफ़ी अंडर यूटिलाइज करते हैं। हमें उस मनी कंट्रोल ज़्यादातर हम किसी स्टॉक के थ्रू डिटेल देखने के लिए या फिर ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है ये देखने के लिए करते हैं। लेकिन कम मनी कंट्रोल पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग देते हैं, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन भी है जो सिर्फ 365 रुपीज़ का है, मतलब कि हर दिन के 1 रुपये के हिसाब से है, आप वो भी ले सकते हो। और ओके, ये वीडियो बंद कर देते हैं। हम्म, तो इसमें आपको और क्या क्या मिल जाता है, जो नॉर्मल हर वेबसाइट पे तो आपको खबर तो मिल जाती है, बट यहाँ पे मनी कंट्रोल पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाइड। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है कि म्यूचुअल फंड, मनी कंट्रोल ना हर म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे नॉलेज नहीं है, कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड मनी कंट्रोल पे आपको आराम से उसकी डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा इन्वेस्ट अब्रॉड, आज के टाइम में बहुत चल रहा है कि आपको यूएस के स्टॉक खरीदने हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है कि आप कैसे बाहर पैसा लगा सकते हो, बाहर की प्रॉपर्टीज कैसे खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में कैसे पैसा लगा सकते हो, वो सारी नॉलेज आपको यहाँ मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है। इसके अलावा वेबिनार्स मिल जाते हैं। मनी कंट्रोल बहुत सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म बुलाता है, उनके साथ इंटरव्यूज लेता है, वो सारी डिटेल आपको मिल सकती है कि कोई नया कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत आया हुआ है, उसमें आप कैसे उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो उससे रिलेटेड। इसके अलावा रिसर्च, रियल एस्टेट, बहुत सारी बहुत डिटेल हैं जो आप मनी कंट्रोल मिल जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन जरूर लेना, क्योंकि एक तो बहुत चीप है, आराम, बाकी इन कंपेरिजन टू और वेबसाइट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 365 रुपीज़, वो भी एनुअल, काफ़ी सस्ते में आपको बहुत सी डिटेल मिल जाती है कंपनी के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में इन डिटेल में मिल जाती है। इसके अलावा मनी कंट्रोल एक ट्रेडर्स के लिए भी टाइम टू टाइम कॉन्क्लेव अरेंज करती रहती है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है उनको कॉन्क्लेव अटेंड करने के लिए। तो उस हिसाब से भी मनी कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, मनी कंट्रोल प्रो काफ़ी अच्छा है। बट फ्री वर्जन में भी काफ़ी सारी ऐसी डिटेल हैं जो मोर देन इनफ है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वेबसाइट पसंद आई होंगी, स्किनर.इन, मनी कंट्रोल, लाइवमिंट एंड ट्रेडिंग व्यू। मैंने आपको 3 वेबसाइट ऐसी बताई जहाँ पर आपको किसी एक स्टॉक कैसे फंडामेंटल आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो उसके लिए आप स्किनर, मैंने आपको बताया। किसी स्टॉक के टेक्निकल देखने हो तो उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू देख सकते हो। और डे टू डे अपने आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट रखने के लिए आप लाइवमिंट और बिजनेस न्यूज़ के लिए आप मनी कंट्रोल रख सकते हो अपने अपने मोबाइल में। और ये बहुत मोर देन इनफ है किसी भी इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह नहीं होता जो उसको हर एक पल की खबर होनी चाहिए। तो दिस इज मोर देन इनफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।